मॉर्निंग बच्चों, हमने जो नेक्स्ट वीडियो में डाला था जो लाभ बता रहे थे पारिवारिक बजट के लाभ, इसके बाद अब जो वीडियो में डाल रही हूँ धन प्रबंधन और नियंत्रण। ठीक है, हमारा जो लेसन चल रहा है 16 लेसन कौन सा है? वित्तीय प्रबंधन और योजना। बहुत ही आवश्यक लेसन है ये, इंपॉर्टेंट लेसन के तहत ही मैं अब ले रही हूँ 16.5 धन प्रबंधन का नियंत्रण। नियोजन के उपरांत धन प्रबंधन नियंत्रण दूसरा कदम है। सामान्यतः वित्त प्रबंधन में नियंत्रण दो प्रकार के होते हैं। यह देखने के लिए जांच करना कि योजना कितने अच्छे ढंग से हो रही है, यहाँ कई आवश्यक है समायोजन करना। जांच करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पता चलता है कि योजना कैसे आगे बढ़ रही है तथा समायोजन की कहाँ आवश्यकता है। जांच दो तरह से की जा सकती है, मानसिक व यांत्रिक जांच। मानसिक जांच प्राय आवंटनों की इकाइयों में विभाजित करके की जा सकती है जो वास्तविक व्यय से संबंधित हो सकती है। उदाहरण के लिए किसी विद्यार्थी को 1000 रुपये की राशि में बहुत बड़ी लग सकती है, किंतु जब यह महसूस करता है कि उसे एक बार में एक जोड़ी जूते, उत्सव के लिए नई पोशाक, कुछ पुस्तकें खरीदनी है, तो यह साफ है कि उसे उपलब्ध कुल राशि के आधार पर बड़ी सावधानी से व्यय चयन करने की आवश्यकता हो जाती है। कीमत की भी ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रकार मानसिक रूप से सोच विचार करके व्यक्ति उन मदों के बारे में जान सकता है जिसके लिए एक विशेष धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी। यांत्रिक जांच ऐसी जांच होती है जिसमें किसी विशेष मद के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नगद धनराशि को अलग निकाल लिया जाता है। उदाहरण के लिए कई गृहिणियां एक अलग से पर्स बना लेती है जिसमें माह के भोजन पर खर्च की जाने वाली राशि के लिए भोजन संबंधी सभी व्यय और लिफाफे की राशि इसमें किया जाता है। धन का अचानक समाप्त हो जाने से पता चलता है कि धन किसी तेजी से खर्च हुआ है। ठीक है, अब अभिलेख एवं खाते। अभिलेखों और खाते के व्यय किए जाने वाले उपरांत धन का विवरण दर्शाया जाता है कि अभिलेख आकस्मिक हो सकता है। इसके अतिरिक्त लिखित खाता अथवा प्राप्त बिलों को रखना वे औपचारिक विस्तृत खाते में हो सकते हैं। परिवार के लिए अभिलेख का उद्देश्य धन के विवरण को दर्शाना है कि जिसे व्यय किए गए विशेष समूह के लिए आवंटित मदों की राशि के साथ खर्च की गई राशि की तुलना करके। ये क्रियाकलाप 4 है। यह क्रियाकलाप 4 है और इसमें है आपका परिवार जिन तरीके से व्यय के खातों का रखता है उसका तरीका का पता लगता है। ये आपको प्रैक्टिकल फाइल में आप लोगों को बच्चों ये करना है। ठीक है, 4 है। इसके बाद क्रियाकलाप हमने 3 भी देखी थी। क्रियाकलाप 3 थे, बात नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। अपने परिवार के प्रत्यक्ष आय के विभिन्न स्रोतों का पता लगाइए कि कहाँ कहाँ से हमारे यहाँ पे आय प्राप्त हो रही है। दूसरे क्रियाकलाप में था कि अपने परिवार के प्रति माह उपलब्ध होने वाले धन आय के सभी स्रोतों का पहचानना है। आय का स्रोत कौन कौन सा है वो चीज़ देखनी है। पहले क्रियाकलाप में थे अपनी कक्षा में संचार प्रौद्योगिकी एक अभिशाप के वरदान के विषय पर एक समूह चर्चा करना है। संचार प्रौद्योगिकी अच्छी है बुरी है, दोनों चीज़ पे इस पे अच्छा भी होता है बच्चों और उसकी किसी भी चीज़ की बुराई भी हमारे सामने रहती है। अब क्रियाकलाप के आगे की हम बात कर रहे हैं। मासिक व्यय की तुलना खर्च योजना से की जा सकती है जिससे ज्ञात हो जाता है कि अतिरिक्त व्यय के बचने के लिए समायोजन कहाँ किया जाए। इससे उन श्रेणियां अथवा उप श्रेणियों की पहचान करने में मदद मिलती है जहां व्यय बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ही कम इसमें हम बेहतर भावी बजट तैयार कर सकते हैं। रिकॉर्ड रखने बनाने के कुछ तरीकों के लिए बिल तथा रसीद रखने की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार अदायगी भुगतान का प्रमाण हमारे पास होता है। उत्पादन व सेवा खराब होने पर उसके विषय में शिकायत दर्ज की जा सकती है। एकल पत्रक विधि रिकॉर्ड रखने की एक सरल लचीली विधि है। व्यय के रिकॉर्ड को एक पत्र के में रखा जाता है। योजना को सही दिशा में रखने के लिए योजना का समायोजन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिवार के बाहरी कारकों जैसे कि आपातकाल परिवार के बिना योजना के खरीदे अथवा अपर्याप्त जांच प्रक्रिया जिससे योजना जिसके निष्पादन में सही अंतर पता न चल सके के कारण यह मूल योजना खराब हो जाए, समायोजन की आवश्यकता होती है। धन प्रबंधन में मूल्यांकन अंतिम कदम है। व्ययों के से प्राप्त संतुष्टि बजट की सफलता निर्धारित करने में महत्वपूर्ण साधनों में से एक है। विशिष्ट लक्ष्यों के मद्देनजर मूल्यांकन किया जाता है जैसे व्यय किए गए धन की उचित मूल्य प्राप्त करना,
जब बिल देय हो तो उसका चुकता करने में सामर्थ्य, भविष्य के लिए व्यवस्था, परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार। अब हम बात करेंगे इसमें अभिलेख के द्वारा व्यय के रिकॉर्ड। अभिलेख एकल दोहरे बहुपत्रक में रखे जाते हैं। यह विधि सरल एवं लचीली हो सकती है। यह पत्रक दरवाजे, कैबिनेट के पीछे लगाए जा सकते हैं, जिसके साथ ही एक पेंसिल को लगाना भी सुविधाजनक रहता है। यद्यपि दोहरी व बहुपत्रक विधियां एकल पत्रक की तुलना में अधिक उपयुक्त हो सकती है, फिर भी एकल पत्रक अच्छी तरह से निर्मित किया जाए तो इसमें आवश्यक आंकड़े शामिल किए जा सकते हैं। निम्नलिखित उदाहरण पर चर्चा की जा सकती है। जैसे हम देख रहे हैं अक्टूबर 2008 के एकल पत्रक विधि। अब इसमें व्यय की श्रेणियां हमने रख दिया है, मदे रख दी है, कोई किस किस में हम खर्च करेंगे। भोजन पर, खाद्य वस्त्रों पर, दूध पर, सब्जी पर, खाने, रेस्तरां पर, आवास पर किराया, मरम्मत, ऋण। अब इसमें आवंटित राशि, इसमें जो हमारे पास बजट है उसमें से कितनी आवंटित करनी है और जो हमने निश्चित की गई है उसमें से कितना खर्च हुआ है, व्यय कितना हुआ है। अब इस दोनों का योग कितना रहा है, ठीक है। तो ये राशि हमारी कुल का हमें पता चल जाएगा। तो ये एक पत्रक विधि आपके पास है, ठीक है। इस पत्रक विधि में वस्त्र पे खर्च कितना हो रहा है, बच्चों के कपड़े पे कितना खर्च हो रहा है, वयस्कों के कपड़े पे कितना, और स्कूल की वर्दी पे, यूनिफॉर्म पे कितना, और शिक्षा पे, फीस पे, कॉपियों पे कितना, पुस्तकों पे कितना, चिकित्सा पे कितना, अन्य पे कितना। तो हमें पूरा विवरण पता चल जाएगा कि हमारा पैसा जा कर रहा है, ठीक है। एकल पत्रक विधि। पारिवारिक आय, पारिवारिक आय या योजना नियंत्रण मूल्यांकन द्वारा उसके प्रबंधन के बारे में जानने के बाद हमें इस बात का पूरा अंदाजा है कि अपने संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगला चरण क्या होगा, बचत विनिवेश के बारे में सीख, ताकि हम भविष्य में उसके बेहतर उपयोग कर सकें। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं बचत लूँगी 16 पॉइंट से 6, ठीक है। विवेकपूर्ण निवेशकों के सिद्धांत हम पढ़ेंगे।